नमस्कार, आप देख रहे हैं नाशा खबर। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं हेयर पीआरपी की। ये एक ट्रीटमेंट है क्योंकि आजकल जो है लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोगों के बाल बहुत तेज़ी से झड़ने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर आज एक तरीके से हम डेमो करके आपको दिखवाने वाले हैं। लाफेमिक्स डर्मा के क्लिनिक में पहुँचे हैं हम और दिखाने वाले हैं कि जो आज आपके बाल झड़ रहे हैं, चाहे लाइफस्टाइल की वजह से, जो जिस कारण से भी, तो वो कैसे ट्रीट किया जाता है और कौन सी ट्रीटमेंट है ऐसी जो सबसे बेस्ट है। तो चलिए हमारे साथ। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं लाफेमिक्स डर्मा के हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट रूम में और आपको बताते हैं कि आखिर ये हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट है क्या। आज इस ट्रीटमेंट को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर तूबा जी। तो डॉक्टर तूबा जी, हमें समझाइए कि आखिर ये हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट है क्या। ये हेयर पीआरपी ट्रीटमेंट है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। एक तरीके का ऐसा थेरेपी है जिससे आपके जो बाल गिर चुके हैं या जो बाल टूट चुके हैं वो दोबारा से वापस आ जाते हैं। या अगर आपका हेयर फॉलिकल जो है वो थिनिंग में प्रोसेस में जा रहा है तो प्लाज्मा थेरेपी उसको थिक कर देता है। हेयर की रिग्रोथ होती है इससे। इनएक्टिव जो आपके हेयर फॉलिकल हैं वो एक्टिव करता है आपका प्लाज्मा थेरेपी। तो इसका प्रोसेस क्या क्या है, इसे हमें ज़रा एक बार करके दिखाइए आप। जी बिल्कुल। ये है प्लाज्मा। हम आपकी बॉडी से 10 ml या 20 ml ब्लड लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जो उसमें सेंट्रीफ्यूजिंग से हमारे पास प्लाज्मा आता है, हम उस प्लाज्मा को लेते हैं। ये एक्टिव प्लाज्मा, इससे हम आपके बालों में इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन करने के बाद ये आपका ब्लड जो बालों का ब्लड वेसल्स हैं उसको हेल्प करेगा बालों को रीग्रेन करने में, रीग्रोथ करने में। ठीक है। गॉश दे। इसमें पेन कि कोई कितने चांसेस है पेन होने के? ये एक तरीके का पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसमें पेन नहीं होता। हेड में लग रहा है तो भी कोई पेन नहीं है? नहीं, इसके पहले हम इस पे टॉपिकल स्प्रे करते हैं जिससे थोड़ी सी नमिंग हो जाती है। अच्छा जी चलिए। आप कंफर्टेबल हो? किसी भी तरीके का कोई भी पेन नहीं है आपको? नहीं। चलिए गुड। हेयर फॉलिंग के तो आजकल वैसे बहुत कारण है कि धूल मिट्टी होना और बेसिकली तो हेयर फॉल का जो रीज़न होता है वो एक होता है पुअर डाइट, दूसरा है आपका हार्मोनल चेंजेस। एजिंग भी एक फैक्टर होता है। जैसे जैसे आपकी एज 50-60 की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे आपका हेयर फॉल होने लगता है। हाँ। उसके अलावा आपका हेयर फॉल पुअर डाइट की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी सारे रीजंस हैं। अगर आपके एरिया का वाटर सप्लाई ठीक नहीं है या आप गर्म पानी से नहाते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। लेकिन समटाइम्स मतलब कहा जाता है कि थोड़ा बहुत अगर गर्म पानी से आप नहाते हैं तो हेयर में अगर कुछ गंदा है या डैंड्रफ है तो वो साफ होता है। अगर आप बिल्कुल हॉट वाटर से नहाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान है, वो आपका हेयर फॉल बढ़ाएगा। इन स्पाइट ऑफ दैट आप लूकवार्म वाटर से नहाइए, हल्का ठंडा हल्का गर्म मिक्स करके। जी, इससे आपका हेयर फॉल कम होगा। तो इससे बंद हो जाएगा इस ट्रीटमेंट से या कुछ हेयर फॉल्स होते ही रहेगा? एग्जैक्टली, इस ट्रीटमेंट से आपका जो हेयर फॉल है वो बंद हो जाएगा और जो आपके हेयर श्रिंकेज हो रहा है आपके फॉलिकल में, वो श्रिंकेज दोबारा से हेल्दी होने लगेगा। जो आपका हेयर फॉलिकल श्रिंक हो रखा है वो दोबारा से हेल्दी हो जाएगा। जो आपका हेयर फॉल हो चुका है, अगर वो हेयर फॉलिकल वहीं प्रेजेंट है तो वो हेयर दोबारा से रीग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट आता है। हेयर के टूटने का या झड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप लेडीज़ को देखेंगे तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जाते हैं, उसके थ्रू मेनोपॉज से गुजरते हैं, प्रेगनेंसी में गुजरते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं हेयर फॉल होने का। मेंस में यूजुअली अगर जेनेटिक्स नहीं है तो मेंस में कम हेयर फॉल पाया जाता है कंपैरेटिवली टू वुमेन्स। ठीक है। तो इसमें आगे क्या प्रोसेस होने वाला है इस इंजेक्टिंग के बाद? ये हमारा जो पीआरपी थेरेपी है, इस थेरेपी के बाद हम पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए कहते हैं कि आप 24 आवर्स तक कोई भी, मोस्टली तो
जो होता है वो 7 डेज़ के लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, ऐसा आप कोई भी काम नहीं करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने को कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके की थेरेपी है और आपका ब्लड लॉस भी हुआ है 10-20 ml, तो पेशेंट्स कई बार ओके तो इसके कितने सेशंस होते होंगे, कितने सिटिंग्स? देखिए इसके अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 सेशंस लगते हैं। मिनिमम हम 4 सेशंस रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम 6 सेशंस तो रिकमेंडेशन होता ही है, क्योंकि 6 सेशंस तक ही आपके हेयर फॉलिकल अच्छे से ग्रोथ हो पाती है और अच्छे से हेल्दी हो पाता है। आपके जो सर के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, हाँ। ये उसको भी एनहांस करता है। ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होगा तो आपके हेयर फॉलिकल थिक होंगे, जिसके थ्रू आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो रुक जाएगा और नए बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेशेंट का अगर रिव्यू लिया जाए तो फिलहाल आप कैसा फील कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट को लेते हुए? अच्छा लग रहा है मुझे तो। अच्छा लग रहा है? एक्चुअली इंजेक्शन जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की? नो, किसी भी तरीके? चलिए ठीक है। तो और तुबा जी, इसमें हेयर जो होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि हम जो लड़के होते हैं वो जेल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, तो उनसे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती होगी? बिल्कुल हम हेयर फॉल अगर आप अगर आप जेल यूज़ कर रहे हैं या किसी तरीके का और कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, वो हम अवॉइड करने को ही कहते हैं कि जेल आपके बाल स्टिक कर देते हैं एक जगह से, तो आप जेल अवॉइड करें। इनफैक्ट आप उसकी जगह सिरम्स ले सकते हैं। सिरम्स हैं जो आपके बालों को और ग्रोथ करेगा, एनहांस करेगा और थिन बालों को थिक करने में हेल्प करेगा, प्लस PRP थेरेपी से जो आपके बाल पतले हो गए उसे थिक करने में हेल्प करेगा। इस तरीके के और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं ऐसे मार्केट में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये ज़्यादा बेस्ट है या वो ट्रीटमेंट ज़्यादा? मेरा सजेशन ये है कि अगर आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है तो आप PRP थेरेपीज़ लीजिए। PRP थेरेपीज़ के साथ अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो आप मीज़ोथेरेपी पे स्विच कर सकते हैं। अच्छा। वो भी एक तरीके की थेरेपी है, बट वो सिरम बेस्ड थेरेपी है, वो प्लाज्मा बेस्ड थेरेपी नहीं है, तो आप उस पर स्विच कर सकते हैं कंपेरेटिवली बाकी कॉस्मेटिक या कोई भी हार्मफुल जेल या कोई भी सिरम यूज़ करने से। आई विल रिलाई ऑन दिस ट्रीटमेंट। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? नमिंग तो पहले आप कर चुके हैं, इसके बाद नमिंग क्रीम अप्लाई, हम नमिंग टॉपिकल स्प्रे करते हैं। अच्छा। बालों के लिए टॉपिकल स्प्रे करने के बाद उसे 10 मिनट्स तक छोड़ दे दिया। छोड़ देने के बाद आप उसको नम हो जाता है वो, फिर आप प्लाज्मा लेके इंजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लाज्मा इंजेक्शन के बाद आप पेशेंट को अवॉइड करने को बोलिए कि 24 घंटे से नहाना नहीं है, 24 घंटे तक हेयर वॉश नहीं करना है और उसके बाद 7 डेज तक आप कोई भी फिजिकल हैवी एक्टिविटी नहीं करेंगे। ओके। तो देखा आपने कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ वो पूरा ट्रीटमेंट कैसा था और पेशेंट का रिव्यू भी इस ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। अगर आप भी हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, उनसे परेशान हैं, तो यहाँ वैशाली में या नोएडा में लाफेमेक्स डर्मा के क्लिनिक में आप ज़रूर आ सकते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है जैसा कि तुबा जी ने हमें बताया और पेशेंट का भी रिव्यू यही था। तो आगे इस तरीके की और डेमो या वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।